नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की पाठ नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ नगर शहर में रहते हैं। दोनों ही जगहों के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती है तो कुछ अंतर भी हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना के तहत होता था। ऐसा उस समय के अवशेष से हमें पता चलता है। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की है। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ाया है, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका है। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की उपेक्षा अन्य काम धंधे को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधे के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तु ने नगरीय जीवन के और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है, जिसमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का वर्ष क्या था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1520 ईसा पूर्व था। कैसे हुई खोज, इसकी अब चर्चा करते हैं। सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातात्विक वेदाओं ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेष के अध्ययन से पुरातात्विक वेदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगर सभ्यता के अवशेष हैं, नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह भी एक नगरीय सभ्यता यहाँ भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक वेदों ने इस स्थल की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकला है, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई खोजों पर खुदाई की गई। पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में तथा दैमाबाद महाराष्ट्र में। इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल है। नगरों की विशेषता। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वहां वे छोटी छोटी सड़कें एवं गलियां से जुड़ी थी। सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर थी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नाले से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। कई 2 मंजिल घर थे तो कुछ छोटे मोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थल की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों कमरे बने थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर की उचित प्रबंधन था। 2 मंजिल मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ये देखिए सीढ़ियां। चित्र में इस इमारत को दीवार देखिए, कितनी ऊंची दीवार है। दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रहा करती होंगी। हड़प्पा सभ्यता की नगर की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदाम में रखा जाता था। घरों और गोदाम के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तो याद करना, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्नानागार था। फिर रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब मतलब पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चुनहुदों से प्राप्त हुआ था।
मनका मतलब मिट्टी के बर्तन। कहाँ से प्राप्त हुआ था? चूनहुदरों से। आप भी ईंट के मनके का आभूषण बनाइए। देवी देवताओं की चर्चा करते हैं। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए, वो आपको भी हम दिखाते हैं। संभावित है कि मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं, या कोई देवता होंगे। समता सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मान के पूजा करते थे। ये देखिए, वो ये बनी हुई है, ये मूर्ति है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां, सांप की आकृतियां जैसे भी बनी मिली हैं। शायद वो इन सबकी पूजा करते थे। इस बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषता थी। मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा एंड पशु पूजा। ऊपर बताई गई किन किन, या आगे ये तो खाली प्रोजेक्ट वाले बच्चों का। फिर आते हैं काम धंधे। सोचिए, पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा। जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्हें धातु की चीज बनाना क्यों शुरू किया? खुदाई में तांबा और कांसे से बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण और कंजिया प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी के लोग जमीन से धातु निकालकर उसे साफ करके तथा गलाकर चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। अब कांसा कैसे बनता है जान लेते हैं। तांबा और जस्ता को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। इस बैलगाड़ी में 2 बड़ी खोज छिपी, एक तो पहिया, दूसरा बैलगाड़ी। मतलब पहिए का आविष्कार हुआ था और बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ था। फिर आते हैं, उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होता था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्र में दिख रही चीजों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी जरूरत की सब चीजें घर पर ही बनाते थे। अलग अलग चीजों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीजों को बनाकर दूसरों को बेचते थे। ये देखिए, सेलघर की बनी मूर्ति और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नृतिका। अब समझते हैं विनय वस्तु मतलब कैसे आदान प्रदान करते थे, कैसे चीजों को खरीदते थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु को बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए सिक्के का प्रचलन नहीं था। विनय वस्तु मतलब वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना। अब व्यापार को समझते हैं। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं ये वास्तु में व्यापारियों की मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की थी। इन मोहरों पर आदमी की आकृति, कुछ पर जानवरों की, पौधों की, कुछ पर बर्तनों की आकृति बनी हुई थी। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते हुए गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते थे ताकि उसके सामान की पहचान बनी रहे। तौल और नाप के लिए बंटवारे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, जो कि इराक में लगता है कि उस दिनों इराक और हड़प्पा के नगर के बीच व्यापार चलता था। आइए जाने व्यापार से होने वाले लाभ। आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीजें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों के विषय में जानकारी होती है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिससे उन्हें अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आज ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर हम इस सभ्यता के बारे से जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेष से पता चलता है कि ये लोग नदी एवं समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, मोहरे तथा गोदाम
से अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका शासन व्यवस्था काफी सुडौल रही होगी। युद्ध संबंधी अर्थशास्त्र को भी ना मिलने के कारण यहाँ होते हैं। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता का विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। पानी निकास हेतु नालियों की सुनिश्चित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई साल तक भारत में कोई भी सभ्यता नहीं आई है। और भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांतप्रिय थे क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते हैं। सभी भारतीय व्यापारी बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब समझते हैं सभ्यता का मतलब क्या होता है। मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल लेता है और पुराने रीति रिवाज से आधुनिक रीति रिवाज को अपनाई नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना क्या होती है? किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसको योजना कहते हैं। व्यापार क्या होता है? उत्पादित वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्ष का समय, जैसे सन 2002 को 21वीं सदी कहते हैं। विश्व में प्राचीन सभ्यता क्या थी? व्यक्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। यह दजला नदी और फरात नदी के किनारे विकसित थी। गुजरात में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। क्या लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। फिर आती है मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता को नील नदी की वरदान कहते हैं। शवों को सुरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता है। अभी भी जान लेते क्या है। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इसमें शव के साथ साथ प्रयोग में आने वाली बहुमत वस्तुओं को भी रखा जाता है। इन पिरामिड की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिससे मिस्र की सभ्यता के संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है क्रीट सभ्यता, जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व चली है। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तन की मांग दूसरे देशों में भी थी। इसे क्रीट की सभ्यता कहते हैं। फिर आता है आपका चीन सभ्यता, जो अब लगभग 2500 ईसा पूर्व की थी। यह सभ्यता हैंगुएंग नदी के किनारे विकसित हुई थी। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखने सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने किया था। चीन लोग कांच के बने बर्तन में भोजन करते थे। तो दोस्तों, यह था आपका पार्ट 3 समाप्त हुआ है। अब मैं आप लोगों को पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।